हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों इजी वर्कशीट है आपकी, जिसमें हम कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे कृषि के बारे में जानते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आप सब बच्चे जानते हैं कि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पर कृषि लोगों की एक जीविका का क्या है, साधन है। कृषि की दृष्टि से भारत जो है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी बहुत सारी लोग जो है यहाँ पे किसके ऊपर निर्भर करते हैं, कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यानी कृषि क्या है, ये एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, उनसे जब हम अपनी जीविका कमाते हैं तो वो क्या होती है, वो एक प्राथमिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर भी जो कृषि है, लैंड जो है वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो लैंड से हम अपनी जीविका कमा रहे हैं, तो कृषि क्या हो जाएगी, एक प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। और ये जो प्राथमिक क्रिया है यानी जो कृषि है, इससे हम अधिकांश जो है क्या उत्पन्न करते हैं, खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो कृषि से बहुत सारा जो है विभिन्न जो उद्योग चलते हैं, ठीक है, उनके लिए कच्चा माल भी कृषि प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, मसाले इत्यादि का भी निर्यात वो किया जाता है। तो कुछ तो जो हमारे देश में जैसे अनाज है, ठीक है, वो हमारे देश में भी यूज़ होता है। और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जिनका स्पेशल निर्यात के लिए उत्पादन किया जाता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले, ठीक है, तो ये सब जो है इन चीज़ों का क्या किया जाता है, इनका भी निर्यात किया जाता है खाद्यान्नों के अतिरिक्त। अब हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार देखिए, पहला है, ये 4 प्रकार की कृषि जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा है रोपण कृषि, तीसरा है गहन जीविका कृषि और लास्ट है वाणिज्यिक कृषि। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो दिया गया है वो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो जैसे नाम से ही हम पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह, यानी जीवन को निर्वाह करने के लिए केवल जो कृषि की जाती है वो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के डाव हैं, खुदाई करने वाली छड़ी है, उनसे जो कृषि की जाती है परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से। यानी जिस तरह जो आदि मानव है उस तरह से ये कृषि की जाती है। वैसे तो ये कृषि जो है ये बहुत कम हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी ये कृषि जो है प्रचलित है, जिसमें जो पहले के जैसे कृषि औजार थे, लकड़ी के डांव हैं, खुदाई करने वाली छड़ी है, उससे ये कृषि की जाती है। और इसमें किसी तरह के आधुनिक जो उपकरण हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। इसके अंदर जो मेहनत है, जो परिवार है, उन्हीं की मेहनत की मदद से ये कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो इसके अंदर कोई सिंचाई के साधनों का प्रयोग नहीं होता है, ये केवल बारिश के ऊपर निर्भर करती है। यानी मानसून बारिश आएगी तो कृषि हो जाएगी, बारिश नहीं आई तो नहीं होगी। प्राकृतिक उर्वरता यानी वहाँ की ज़मीन उपजाऊ कैसी है, इसमें किसी तरह का कोई जो उर्वरक हैं, खाद हैं, वो नहीं डाला जाता। जैसी मिट्टी होती है उसी के अनुसार वहाँ पर फसल हो जाती है। और बाकी जो पर्यावरण की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ही फसल जो है वो उग जाती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कर्तन दहन प्रणाली मतलब कि स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कर्तन का मतलब है काटना, यानी जहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ पे जैसे मान लीजिए एक वन है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आदि मानव है जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक एरिया को जो है वहाँ पे क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, उनको जला देंगे और इस तरह से वो एरिया क्या कर लेंगे, कृषि के लिए खाली कर लेंगे। और फिर वहाँ पे कृषि जो है प्रणाली वो वहाँ पे क्या करेंगे, खुदाई करके ऐसे बीज जो है वो बिखरा देते हैं। तो इस प्रणाली को बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन यानी काटना, दहन करना यानी बर्न यानी जलाना।
इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। तो ये केवल अपना पेट भरने के लिए उगाई गई फसलें होती हैं, इसीलिए इसका नाम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, केवल निर्वाह करने के लिए जो है ये कृषि की जाती है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। अब देखिए वो जलाते हैं, तो जलाने से तो भूमि की जो उर्वरता है वो वैसे भी कम हो जाती है। तो जब वो इस तरह से क्या करेंगे, कई साल लगातार खेती करेंगे, उसके बाद वहाँ पे खेती नहीं होगी क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है ज़मीन की। तो फिर वो एक जगह से वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। अब हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा चाहिए। इसके लिए यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, तो उससे उत्पादन की जो है उत्पादन की डिमांड भी ज़्यादा होगी और इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, जो जैव रासायनिक फर्टिलाइजर्स हैं, इस तरह के आधुनिक उपकरणों से ये खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण हैं कि ये आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनके प्रयोग से उच्च पैदावार जो है प्राप्त करना होता है। क्लियर है। तो देखिए जो ये गहन जीविका कृषि है ना, इसके अंदर तो जैसे खाद्यान्न वो ज़्यादा उगाए जाते हैं, अनाज है, तो ये चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती हैं। और वाणिज्यिक कृषि में जो जैसे हम कहें कि जिनकी जो निर्यात के लिए होती हैं, दूसरी जगह पर भेजनी है, जिनसे पैसा कमाना है, तो वो चीज़ जो है वाणिज्यिक कृषि में उगाई जाती है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल जो है उसकी खपत कम है, तो इसीलिए हरियाणा और जो पंजाब में चावल उगाया जाता है वो मेनली निर्यात के लिए उगाया जाता है, दूसरे दो स्टेट हैं हमारे उनमें भेजने के लिए उगाया जाता है। तो ये कैसी हो गई, ये वाणिज्यिक कृषि हो गई। लेकिन उड़ीसा में चावल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पे ये एक जीविका फसल हो गई। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है, यानी बहुत बड़े बड़े जो खेत हैं उनके अंदर एक ही फसल उगाई जाती है, दूर दूर तक एक ही फसल आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिए रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसमें जो है अत्यधिक पूंजी लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब क्या है, ये सब महत्वपूर्ण रोपण फसल हैं। क्लियर है। तो जैसे आपने देखा है ना, आसाम में चाय के बागान आप देखते हो तो चाय दूर दूर तक केवल चाय के बागान ही नज़र आते हैं। तो ये जो है इस तरह की जो कृषि होती है उसको हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी इजी हैं बेटा, तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि के कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते और क्यों। तो आंसर लिखेंगे, अगर मैं किसान होता तो मैं वाणिज्यिक कृषि कार्य करने में शामिल होना पसंद करता, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि जो है वो कैसी कृषि है, आधुनिक कृषि है जिसमें उत्पादन और लाभ जो है वो दोनों ही अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वाणिज्यिक कृषि कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रश्न है, गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो बेटा आपका बिल्कुल एज इट इज़ वर्कशीट में दिया गया है आंसर। गहन जीविका कृषि का महत्व क्या है, यह इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या दबाव जो है वो अधिक होता है। और ये कैसी है, ये श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, वाणिज्यिक कृषि एवं गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में अंतर आपने पढ़ लिया। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गहन जीविका कृषि में खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में व्यापारिक फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये आप जो इस तरह से इनमें अंतर लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।